जय हिंद। नमस्कार, मैं अनुजोत। 26 जून 2024 को रिलीज एपिसोड में मैंने 1975 के आपातकाल के बारे में कुछ जानकारी दी थी। आपातकाल राजनीति से प्रेरित था, पर उसी आपातकाल से निकले कई राजनीतिज्ञ या जेपी आंदोलन से निकले कई राजनीतिज्ञ आज मस्त हैं, जनता पस्त है, जनता जातिवाद में है और तुष्टीकरण अपने चरम पर है। आप मेरे आपातकाल के एपिसोड को सुने और मेरे अनुजोत चैनल में दी गई कई पूर्व के वीडियो को भी आप जरूर सुने। आपातकाल के समय में श्रीमती इंदिरा फिरोज गांधी ने सनातनियों को पुनः धोखा दिया। संविधान संशोधन से सेक्युलर शब्द को लाकर एक जबरदस्त धोखा दिलवाया गया, जो आज भी लगातार दंश दिए जा रहा है। सनातनी गरीब का नसबंदी जबरन करवाया गया और तुष्टीकरण को खुल के सहयोग मिला, जिसका दंश आज भी लगातार हम सब अब खुलेआम तरीके से देख रहे हैं। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा करें। और अब इसमें मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं वो आपको काफी हद तक ये प्रेरित करेगा और काफी हद तक कुछ काले रहस्यों के बारे में सोचने को मजबूर करेगा। 2 महत्वपूर्ण साल का विश्लेषण भी सनातनियों के लिए बहुत अहम और जरूरी है, जिसमें सिर्फ धोखा और धोखा ही मिला। आज के एपिसोड में 1947 के काले राजनीतिक जादू का जिक्र करते हैं। 1990 का अगले एपिसोड में मैं जिक्र करूंगा, जो हर सनातनी, आरएसएस, बीजेपी, हिंदू संगठन को सोचने पर मजबूर करेगा कि 1990 का सच बताने में इतनी देरी क्यों हुई। मेरे इस पूरे विषय वस्तु को पूरा का पूरा सुने और ध्यान से सुने। 1947 को देश के आजादी के दिवस के रूप में हर नेता, हर समाजसेवी लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं। मनाना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त हुए थे, लेकिन एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे थे जिसका अंदेशा किसी को नहीं था, और आज वो अपने भयंकर दानवी स्वरूप में हम सबके अगल बगल लगातार मंडरा रहा है। उत्साह के साथ अगर विध्वंसक स्वरूप के कारणों पर भी चर्चा अगर किया जाए, क्योंकि आजादी विध्वंसक थी, तो देश के सनातनियों को दिए गए धोखे का एहसास हर दिल में होगा, हर घर में होगा। मैं कुछ प्रमुख कारणों को आपको इंगित करने का कोशिश कर रहा हूं और इसे ध्यान से सुने। नंबर 1, आजादी सनातनियों को नहीं मिली थी। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। आजादी राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले व्यक्तियों को मिली थी और उनके परिवारवाद स्थापना को मिली थी, उनकी अघोषित राजतंत्र स्थापना को मिली थी। नंबर 2, अनगिनत कांग्रेसी में से कुछ लोगों का महत्वाकांक्षी सोच धर्म के आधार पर लाखों कत्लेआम होने दिया, और या यूं बोला जाए करवाया। करोड़ों अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ, जिसका प्रभाव आज भी मौजूद है और प्रत्यक्ष है। नंबर 3, धर्म आधारित पाकिस्तान सारे इंसानियत को भूल गया और हर तरह के सनातनी यानी हर तरह के हिंदू जाति वहां लगभग खत्म हो चुके हैं या खत्म होने के कगार पर है, और राष्ट्रीय मसलों पर उनका अधिकार नाम मात्र का है। पर परिवारवाद कांग्रेसी लोग सनातनियों को तोड़ने में अपना पूरा राजनीतिक जीवन व्यतीत कर दिए, और आज एक खतरनाक स्वरूप मौजूद है जो हर वक्त आपको अब सोचने के लिए विवश
करेगा, चाहे आप सेकुलर हो चाहे आप नॉन सेकुलर हो। मेरी किताब 2024 अयोध्या श्री राम मंदिर अति उत्साह खोज में भी इन सारे बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा है, और अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा धोखा इस देश में मिला था और किसने दिया, कब दिया, कैसे दिया, क्यों दिया। नंबर 4, भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति का पौधा लगातार मजबूत हुआ। मुस्लिम को आजादी के बाद सच बताया जा सकता था जो भारत में रुक गए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उनको वोट बैंक बनाकर उनका भी इस्तेमाल किया गया और एक सामाजिक खाई को लगातार बढ़ने दिया गया, और यह सामाजिक खाई आज कई गुना आगे बढ़ चुकी है। खाई की लंबाई चौड़ाई को अब बांटना इतना आसान नहीं, एक नामुमकिन सा कार्य हो चुका है। इसका दंश 1947 के बाद से आज तक लगातार हम लोग झेल रहे हैं, और यह दंश कब खत्म होगा, या 90% स्वार्थी राजनीति का शिकार हर सनातनी बनेगा, अब यह विषय सोचनीय है। अगर हर आजादी दिवस के दिन इस पर चर्चा हो, सुबह में जश्न हो और दोपहर और शाम में सनातनियों को दिए गए धोखे और काले जादू का चर्चा हो, तो हर दिल में देश नीति आएगा। बच्चा बच्चा देश नीति को पहचानेगा और देश के दिमाग को भी पहचानेगा। जातिवाद में बटे सनातनी देश नीति के लिए प्रेरित होंगे, पीढ़ी की सुरक्षा के लिए सचेत होंगे। संसद में भारत माता की जगह जय फिलिस्तीन बोलने का हिम्मत किसी का नहीं होगा। सनातनी फर्जी सेकुलरवाद में फंसे रहे हैं, और फर्जी सेकुलर लोग लगातार इन सनातनियों को भी बरगलाते रहे हैं और अपना स्वार्थी उल्लू सीधा करते रहे हैं। और ऐसे स्वार्थी सेकुलरवाद लोगों का अब सामाजिक बहिष्कार करना भी देश नीति ही कहलाएगा। यकीन मानिए, अगर ऐसा न हुआ तो अब घर में घुसकर जय पाकिस्तान भी हम सबको देखना पड़ सकता है। और ऐसा कुछ कुछ हो भी रहा है। कुछ राज्यों में देखा जाए तो राज्य सरकार के देखरेख में ये हो रहा है। पूर्वी भारत के एक राज्य से सनातनी अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। मणिपुर हिंसा में भी ऐसा ही कुछ है जो मणिपुर को अशांत किए हुए है। खुल के सच को कोई नहीं बता रहा, पर शायद मणिपुर में भी कश्मीर जैसा ही कुछ कुछ हो रहा है। मूल सनातनी मणिपुर में कष्ट में है और पलायन के लिए मजबूर है। ये एक छोटा सा सारांश है जश्न वाली आजादी का। सुबह जश्न मनाओ, दोपहर और शाम में सनातनी काले सोच पर चर्चा करो, तभी देश नीति से देश बचेगा और तभी खुद का अस्तित्व बचेगा। अब श्रोता भी सोचे, 1947 के स्वार्थी दूरदर्शी लोगों में से किसने ऐसा करवाया? वो आजादी दिलवाए या सनातन हिंदू संस्कृति को धोखा देकर एक गलत मनसा से सनातनियों को जातिवाद में बांटे? मेरी किताब 2024 अयोध्या श्री राम मंदिर अति उत्साह खोज में भी इन सब बिंदुओं पर एक विस्तृत चर्चा उपलब्ध है। इसे जरूर से जरूर आप मंगाएं और पढ़ें। इसमें और भी कई बिंदु आपको ये बताएगा कि किस तरह से धोखा मिला, किसने दिया, और इससे अगर हम नहीं अब बचने का कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए अस्तित्व खतरे में है। और देश नीति दल को अगर हम राजनीति में लगातार नहीं बनाए रखेंगे तो आपके घर में घुस के अब जय पाकिस्तान भी हो सकता है। धन्यवाद। I'm a queen.